हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रगति पथ। माय नेम इज प्रगति मिश्रा। ये वीडियो आपके सीटेट के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाएंगी जिससे आपको कुछ ना कुछ टिप्स ज़रूर मिलेंगी अपने एग्जाम को बेहतर बनाने के लिए और अपने प्रिपरेशन को बेहतर बनाने के लिए भी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये है कि आपका जो एग्ज़ाम है उसमें सबसे पहली बात आती है जो गोले होते हैं उनको फिल करने की। तो उसके लिए पॉइंट नंबर 1 आपका यही है कि आप एक मोटे निब का पेन लेके जाओ, पतला पेन मत लेके जाओ। कि यूज एंड थ्रो वाले 3 रुपीज के पेन होते हैं जो उनमें निब बहुत ज्यादा पतली होती है। तो आप एक अच्छा पेन लो, कोई भी पेन हो, जैसे कि मान लो मेरे ही पास ये वाला पेन है तो इसकी निब आप देखो। हाँ, शायद से अब आप इसको देख पा रहे हो, देखिए, है ना। तो इसकी निब मोटी है, तो एक अच्छा पेन लो आप और जिसकी निब मोटी हो, तो उससे आप जब गोले को भरोगे तो आपको टाइम कम लगेगा। मतलब जितने भी गोले आप फिल करते हो उसमें कुछ सेकंड आप बचा पाओगे, और ऐसे ही करके कई सारे सेकंड जब आप बचाओगे तो आपके 150 क्वेश्चंस में समझ लो कितने सेकंड आप बचा पाओगे, है ना। तो इस तरीके से आप मोटे निब का पेन ले जाओ। दूसरा पॉइंट ये है कि जब आप राउंड गोले सारे फिल कर लेते हो तो आपके स्टेट लेवल टीईटी में और सीटेट में नीचे एक पार्ट लिखने को आता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपने कितने अटेम्प्ट किए। तो वहां पे तो आपको कोई नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आपको पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, 150 क्वेश्चंस, और वहां पे आप फिल कर दीजिएगा कि 150 क्वेश्चंस हैं और 150 आपने अटेम्प्ट किए। कभी कभी ये गड़बड़ हो जाती है कि आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस गलत भर देते हो, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आपको पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और भरना भी पूरा है। तीसरी बात ये है यहाँ पे कि आपका कुछ इस तरीके का आपको एडमिट कार्ड के साथ मिला होगा सेल्फ डिक्लेरेशन का। कोविड-19 का जो यहाँ पे आलम चल रहा है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे आपको सेल्फ डिक्लेरेशन करना है। आई hereby डिक्लेयर दैट आई डोंट हैव एनी ऑफ द बिलो लिस्टेड सिम्टम्स। मतलब आपको खांसी नहीं है, आपको फीवर नहीं है, रनी नोज नहीं है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम। आप लोगों में से कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या इसके लिए हमें कोविड टेस्ट करा के जाना होगा। नहीं, आपको कोई भी टेस्ट करा के नहीं जाना है यहाँ पे, बस आपको ये सेल्फ डिक्लेरेशन साथ में जरूर लेके जाना है। अगर आपने बचत की है पन्नों की, या फिर आपने प्रिंट नहीं करवाया, रुपए की बचत की है, तो जाकर इसको जरूर प्रिंट करवाएं। इसके बिना आपको एग्जामिनेशन सेंटर में बिल्कुल भी आपको इजाजत नहीं मिलेगी बैठने की। ठीक है, यहाँ पे आपके जितनी भी इंफॉर्मेशन दी हैं वो सारी आपको फिल करके अच्छे से लेके जाना। अब बात आती है कि पेपर में आप कौन सा सेक्शन पहले करो, कौन सा बाद में करो। इस चीज में लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी चीज ज्यादा अच्छे से आती है। ज्यादा अच्छे से करने वाली चीजों को आप जल्दी कर लो, पहले कर करके उसको, मतलब उतने मार्क्स तो आप सिक्योर कर लो कम से कम। मतलब टफ क्वेश्चन आप सोचोगे कि टफ पार्ट पहले करें, उस समय माइंड फ्रेश रहता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप सबसे पहले इजी पोर्शन को करो जिससे उतने मार्क्स आपके सिक्योर हो जाएं, जिससे जिन पोर्शन में ज्यादा टाइम लेना वहां पे आप ठीक से टाइम ले सको। तो मैंने तो पहले सीडीपी किया था, देन मैंने ईवीएस किया, देन मैंने हिंदी लैंग्वेज की क्योंकि प्राइमरी लैंग्वेज मेरी हिंदी थी, ठीक, और फिर मैंने इंग्लिश की, देन मैंने मैथ्स की। तो इस तरीके से मैंने किया था। अब बताती है आप टाइम कितना लें हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो हर एक क्वेश्चन के लिए आपके पास यहाँ पे 1 मिनट है, लेकिन उसी 1 मिनट में आपको गोले भी फिल करने हैं। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखो। तो आपको मतलब आप एक 30 सेकंड का एस्टिमेट लेके चल सकते हो। जो एक क्वेश्चन आपको ज्यादा आते हैं, जैसे सीडीपी का क्वेश्चन आता है, ईवीएस का क्वेश्चन आता है, तो उसमें आप बहुत ही कम टाइम लो, बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। और बात आती है गोले भरने की, गोले कब भरें। तो जैसे आप 150 क्वेश्चन कर ले रहे हो, बहुत लोग उसके बाद में फिल करते हैं, तो ये बहुत गलत चीज है। क्योंकि इस समय क्या होता है, आपके माइंड पे एक प्रेशर होता है और प्रेशर के चलते आप जल्दी जल्दी में सारे गोलों को गलत कर देते हो। जैसे कि आपने 23 का बी पढ़ा, बी, लेकिन आप वहां पे 23 का 3 भर देते हो। ये चीज मेरे साथ हो चुकी है, तो इस चीज पे आप ध्यान रखो। और दूसरी बात कि आप कितने कितने क्वेश्चन के बाद में गोले भरो। तो मैं तो 5 क्वेश्चन के बाद में ही गोले भर देती थी। तो इस तरीके की चीजों को आप ध्यान रखिए। बाकी आप डिसाइड कर सकते हो ये कि आप 5 क्वेश्चन के बाद भरो, 10 क्वेश्चन के बाद भरो, 20 के, या फिर एक पूरे सेक्शन के बाद। ये आप पे डिपेंड करता है। जो चीज आपके लिए बेहतर हो वो आप ही समझ सकते हैं। बाकी पूरे क्वेश्चन पेपर के बाद आप मत गोले भरिए, ये चीज तो मैं रेकमेंड करूंगी। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी आपके एग्जाम को लेकर के। इंपॉर्टेंट वीडियोस आप वीडियोस के सेक्शन में जाकर
देख सकते हैं लगातार इंपॉर्टेंट आपके जो जो वीडियोस हैं, जो जो टॉपिक्स हैं, वो सारे मैंने दिए हुए हैं। चाहे वो असेसमेंट हो, असेसमेंट फॉर इन एज, ये तो आपका ज़रूर आता है, आपका लैंग्वेज दोनों लैंग्वेज में आता है, और आपका जो है CDP में भी पूछा जाता है। थॉन्ग्स हो गया, वोवेल साउंड, और फोनीम, फोनेटिक्स, फोनोलॉजी, मॉर्फीम, मॉर्फोलॉजी, और डायलेक्ट हो गया। ये सारी चीज़ें मैंने आपको करवाई हैं, तो ये आप ज़रूर से वीडियोस में जाके देख लीजिए। शॉर्ट वीडियोस हैं। EVS के मैप वाले जो क्वेश्चंस हैं वो भी ज़रूर से देख लीजिएगा। मैंने उसमें कुछ आपको ऐसे क्वेश्चन बताए, उतने में से ही आपके क्वेश्चन फंस जाएंगे मैप वाले। तो ठीक है, तो इतनी चीज़ें हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे लगेगी कि इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको देती रहूँगी। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।